ये फॉर्म फिलिंग आपकी अप्रैल 2026 तक चलेगी। अब भाई डीम डिपार्टमेंट जो भी आपने चूज कर रखा है उसके आधार पर आपको बढ़िया मेहनत करनी होगी। फ्रेशर भी अलाउड है, लेकिन एक इसमें छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। बात आती है लगभग 2026 में कितनी वैकेंसी आ सकती है सर। ऑलमोस्ट और इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिएगा, 1% भी छोड़ेगा मत। देखो पूरा जो एग्जाम है वो लगभग 10 महीने में करवाया जाता है, 10 से 11 महीने के अंदर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ इलेक्ट्रिकल या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे सिविल में आप देखोगे तो 2023 और 2024 में क्या अंतर आया। स्टेट जेई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन या कोई बुक होनी चाहिए आपके पास। स्टेट के इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी आपके पास विद सॉल्यूशन होने चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। एसएससी ने 2026 के लिए अपना टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिएगा, 1% भी छोड़ेगा मत। सबसे पहली बात तो एसएससी कहता है भाई जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 2026 में जो रिक्रूटमेंट किया जाने वाला है उसके लिए सीबीटी 1 यानी कि पेपर 1 के लिए आपको इंफॉर्मेशन देगी है। इन्होंने कहा है भाई मार्च 2026 में हम आपको नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और यहीं से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये फॉर्म फिलिंग आपकी अप्रैल 2026 तक चलेगी और इसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम है मई से जून में करवा लिया जाएगा। मतलब कि अभी आपके पास में ऑलमोस्ट 5 महीने मान के चलते हैं, 5 मंथ्स का टाइम है अकॉर्डिंग टू जो कैलेंडर जारी किए गए उसके आधार पर। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई एसएससी द्वारा हर साल जूनियर इंजीनियर के लिए एक एग्जाम करवाया जाता है और ये एवरी ईयर यानी कि एक रेगुलर वैकेंसी है और हर साल इसमें लगभग 2000 पोस्ट के ऊपर, ऑलमोस्ट 2000 पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट करवाया जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। फॉर्म फिलिंग लगभग 1 महीने तक चलती है और 100 रुपए आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस है। और साथ के साथ में ये वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी या अदर कुछ कैटेगरीज के लिए ये एग्जाम्प्ट हो जाती है, आपकी 0 फीस है। लेकिन जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपकी 100 रुपए की फीस है, बहुत ज्यादा कोई फीस नहीं है। एज लिमिट की बात करेंगे तो जनरल जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 30 तक है, लेकिन कुछ एग्जाम या कुछ पोस्ट के लिए इसकी जो एज लिमिट है वो 32 साल तक जाती है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बेसिक पे लेवल की बात करेंगे तो लेवल 6 का यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, जहां पे बेसिक सैलरी आपकी 35,400 है। लेकिन जब आपके अकाउंट में आएगी ना तो ये सैलरी आपको लगभग 65 से 70,000 के आसपास मिलेगी। ये आपका लोअर ब्रह्मपुत्र डिवीजन का ये हकीमपुरा जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल की एक सैलरी स्लिप है, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट पे ही फर्क पड़ता है कौन सी सिटी में आप लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। जैसे ये सैलरी 61,200 है, जहां पे कट पिटने के बाद में 55,493 रुपए आ रही है। कई सारे सिटीज में आप लोगों को ये सैलरी वेरी करती है और लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 के आसपास तक सैलरी मिलती है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद में यही सैलरी आपकी लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। और देखो इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ सीबीटी 1 सीबीटी 2 देना है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो। चलिए थोड़ा सा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। जब इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है तो टोटल मिलाकर के ये कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पे आप लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन 3 ही ब्रांच के अंदर आपका एग्जाम करवाया जाता है। और अगर आपने डिग्री और डिप्लोमा किया हुआ है इनमें से किसी ब्रांच से तो आप इन सभी डिपार्टमेंट में अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब भाई डीम डिपार्टमेंट जो भी आपने चूज कर रखा है उसके आधार पर आपको बढ़िया मेहनत करनी होगी। मैं बताऊंगा कौन से डिपार्टमेंट की कट ऑफ लास्ट ईयर में कितनी रही है पिछले 2-3 सालों में। आगे बात कर लेते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन आगे आएगी या आपको फॉर्म फिलिंग करनी है तो आप www.ssc.gov.in, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यही सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें डिप्लोमा भी अलाउड है, बीटेक भी अलाउड है, इनफैक्ट इसके अंदर फ्रेशर्स भी अलाउड हैं। मतलब कई सारे बच्चे पूछते हैं सर फ्रेशर्स के क्या यहाँ पे अलाउड होंगे, बिल्कुल फ्रेशर भी अलाउड हैं, लेकिन एक इसमें छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आज से मान लीजिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई और फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल आप नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम एज की मैंने बात करी थी, 18 साल से लेकर के, और 18 साल मिनिमम एज है और यहां से लेकर के 30 साल ये एक स्टैंडर्ड एज है एसएससी जेई के फॉर्म फिलिंग की। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी दो डिपार्टमेंट के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 साल तक जाती है। यहां पे जब सीबीटी 1 होगा तो उसमें कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन सीबीटी 2 में आपको कैलकुलेटर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई पिछले 3 सालों में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए 2023 में सिविल में
1145 वैकेंसी थी, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में कंबाइंड वैकेंसी आती है 229, टोटल मिलाकर के 1374 1374 वैकेंसी थी। 2024 में सिविल और मैकेनिकल की टोटल मिलाकर के 1765 वैकेंसीज थी, और 2025 में सिविल और मैकेनिकल दोनों की मिलाकर के 1701 वैकेंसीज हैं। आप जिस भी ब्रांच से हैं उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं। आप अगर सिविल से हैं तो आप लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसी बताई गई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं तो भी आपके लिए अलग अलग वैकेंसी बताई गई है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम सभी वैकेंसीज पर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। बात आती है लगभग 2026 में कितनी वैकेंसी आ सकती है सर, ऑलमोस्ट तो मैं आपको बता देता हूं, लगभग 2000 के आसपास ही वैकेंसी रहेंगी। हम इसको 1500 से लेकर के और 1800 तक मान सकते हैं। 1500 से 1800 वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि हर साल वही रेशियो रहा है। एक बार बस कम आई थी, कई बार तो ये वैकेंसी 2000 से ऊपर भी गई है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार ये समझ लेते हैं कि ये एग्जाम का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, पूरे प्रोसेस किस तरीके से गुजरता है। देखो पूरा जो एग्जाम है वो लगभग 10 महीने में करवाया जाता है, 10 से 11 महीने के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन रिलीज होगा, और उसके बाद मैंने 2025 के बारे में बता रखा है, इवन 2024 की भी बात करूंगा। हर साल लगभग 10 से 11 महीने या 9 से 10 महीने लगते हैं पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, यानी कि सीबीटी 2 के फाइनल रिजल्ट तक, जो इसका रिजल्ट आएगा एसएससी का, उसके फाइनल रिजल्ट तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगा, नोटिफिकेशन की रिलीज डेट आएगी, नोटिफिकेशन रिलीज होगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सेम डेट से स्टार्ट हो जाते हैं जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। फिर लगभग 1 महीना आप लोगों को मिलता है और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और सेम ऐसे ही कोई करेक्शन करना है या ऑनलाइन फीस का जो पेमेंट का जो एक डेट रखी जाती है वो आप लोगों को बताई जाती है, लास्ट डेट। फिर इसकी करेक्शन डेट भी ओपन करी जाती है। फिर इसके बाद में एसएससी जेई का एग्जाम, इस बार से क्या हुआ है, एग्जाम स्लॉट सिलेक्शन होने लगा है। जब से आपका एडीक्यूटी एग्जाम कराने लगी है तो आप एग्जाम को पहले से खुद से चूज कर सकते हैं कि मेरे को कौन सी शिफ्ट में कौन से दिन एग्जाम देना है। फिर इसके बाद में सिटी इंटीमेशन किया जाता है आप लोगों को वेबसाइट के जरिए से। फिर आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। फिर टीयर 1 यानी कि सीवीटी 1 की एग्जाम डेट आती है, यानी कि सीवीटी 1 का एग्जाम होता है। फिर इसके बाद आपकी आंसर की आती है सीवीटी 1 की। फिर इसके बाद आंसर की के बाद में आपका रिजल्ट आता है सीवीटी 1 का। रिजल्ट आने के बाद में फाइनली आपके पास में जो सीवीटी 2 है इसकी एग्जाम डेट आएगी, और सीवीटी 2 का एग्जाम होगा, और एग्जाम होने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहां पे देखेंगे कि फाइनल जो प्रोसेस है इसमें लगभग 1 साल का समय लगता है। आप बोलेंगे सर अभी तक तो 2025 का एग्जाम हुआ ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं। चलिए इस बात को हम पुराने 2024 के कंपैरिजन से समझते हैं। यहां पे मेरे एक फोटो लगा हुआ है, ये मैंने एक वीडियो इंटरनेट पे बनाई हुई है जिसमें कंपैरिजन भी किया हुआ है। यहां पे मैं आपको बताता हूं 2024 के अंदर 28 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आया था, और इस एग्जाम को फाइनली जब फाइनल रिजल्ट आया तो 3 फरवरी 2025 को आया। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने मान के चलिए आपका एग्जाम हो जाएगा। लास्ट ईयर जब मैं बात करूंगा आपसे तो ऑलमोस्ट 4.83 लाख फॉर्म भरे गए थे, टोटल फॉर्म भरे गए थे 4.83 लाख। लेकिन इस बार जो फॉर्म भरे गए वो 4,65,439 फॉर्म भरे गए 2025 के अंदर। ठीक है, सेम अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो पिछली साल जो वैकेंसी थी 2024 में 1765 थी, इस बार 2025 में वैकेंसी 1731 थी, और अब 2026 में भी लगभग वैकेंसी 2000 के आसपास ही रहने वाली है। फिर बात करेंगे सीवीटी 1 का एग्जाम, देखो मार्च के बाद फिर जून में हो गया, मार्च के बाद मार्च से फॉर्म नोटिफिकेशन आया तो मार्च से अप्रैल तक तो फॉर्म भरे गए। ठीक है, और फिर मई जून में एग्जाम होना था तो उन्होंने जून में करा लिया। सेम ऐसे ही आप यहां पे देखेंगे तो आपके जून में फॉर्म फिलिंग हुई, जून और जुलाई। उसके बाद कुछ कारणों के कारण से इस बार थोड़ा सा डिले हुआ एग्जाम, लेकिन फिर भी सीबीटी 1 का आंसर की आ चुकी है, और यह आई थी 19 दिसंबर को सीबीटी 1 के आंसर की आ चुकी थी, लेकिन सीबीटी 2 का बहुत जल्दी से एग्जाम डेट आ जाएगी, वो भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे पूरे में 1 साल का प्रोसेस का टाइम लगता है। अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि सर अगर मैं 2026 की तैयारी कर रहा हूं और 2026 में मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो मेरे सामने क्या क्या तरीके हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके जो एग्जाम का नेचर है उसको जानना पड़ेगा। हम सबसे पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए ये जो पूरा का पूरा एग्जाम है ये 2 स्टेज में होता है। सबसे पहले आपके पास सीवीटी 1 होगा और ये 200 नंबर का होगा। फिर उसके बाद में जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद सीवीटी 2 एग्जाम होगा जो कि 300 नंबर का होगा। टोटल मिलाकर के जो आपकी मेरिट बनेगी वो 500 मार्क्स में से बनेगी टोटल मेरिट, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, तो आप फाइनली आप समझिए कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हुआ है तो आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ एक बात और मैं बता देता हूं, बीआरओ एक ऐसा डिपार्टमेंट है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स अलाउड नहीं होती हैं, ध्यान रखेंगे, फीमेल स्टूडेंट अलाउड नहीं है। साथ के साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, बीआरओ के अंदर मेडिकल सर्विसेज, सॉरी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट भी होते हैं, मेडिकल और फिजिकल, यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मेडिकल और फिजिकल दोनों और होते हैं, बाकी किसी और डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आपकी जो मेरिट बनेगी वो 500 नंबर में से बनेगी। सबसे पहले हम लोग सीबीडी 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप इसी को फाइट करने वाले हैं अभी सबसे पहले 2026 में, मई या जून के महीने में। सीबीडी 1 का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि जो पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, जिसको आप वहां भी चेंज कर सकते हैं एग्जाम हॉल में बैठ के भी अपने कंप्यूटर के थ्रू। टोटल क्वेश्चन आएंगे 200, एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 2 घंटे। एंड सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से रहेंगे, 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होती है, 50 नंबर की जीके होती है, और 100 मार्क्स का जिस भी ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहां जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि सीबीटी 1 में कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बात कर लेते हैं सीबीटी 2 के बारे में। यहां पे बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सीबीटी 1 की तैयारी बहुत ही दिल और शिद्दत से करते हो, तो सीबीटी 2 की तैयारी, सीबीटी 1 की तैयारी बढ़िया से करी तो सीबीटी 2 की ऑलमोस्ट 60 to 70% तैयारी आपकी हो जाती है। क्योंकि इस बार जो पेपर आएगा सीबीटी 2 में सीबीटी 1 देने के बाद वो पूरी तरीके से टेक्निकल रहेगा, और टेक्निकल में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी और इंग्लिश में, और एक क्वेश्चन इस बार 3 नंबर का रहेगा। मतलब इसमें आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फ्रेम भी किया जाता है। लेकिन इस जगह पे कोई टेक्निकल कोई नॉन टेक्निकल नहीं है, तो काफी सारी चीजें आपको आसान लगती हैं एज बीइंग अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। टोटल जो पेपर होगा वो 2 घंटे का रहेगा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 300 नंबर के 2 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। साथ के साथ सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, सिविल के हैं तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल के हैं तो आप मैकेनिकल का पेपर आपके पास में आएगा। लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोग ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग इस बार हो जाएगी आपकी 1/3, पहले कितनी थी 1/4 सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आपके पास में ये 1/3 है। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो इसका मतलब आपके 4 नंबर कटेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन आपने गलत किया उसके 3 नंबर, और जो सही मार्क्स में से 1 नंबर और कटेगा, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करने पर 3 मार्क्स नहीं खोते हो, 4 मार्क्स खो दोगे 300 में से। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और एडिशनल बता देता हूं, जिनके पास स्क्राइब अलाउ है, जिनके लिए मतलब जो लिख नहीं सकते या पेपर को, जैसे कुछ लोग होते हैं वो देख नहीं सकते और उनकी जगह पर कोई और एग्जाम देता है, तो ऐसे टाइम पर स्क्राइब के केस में मैं क्लियर कर देता हूं। स्क्राइब के केस में आपका जो टाइम है वो 2 घंटे 40 मिनट आपको दिया जाता है, 2 घंटे की जगह पर। नॉर्मल स्टूडेंट है तो 2 घंटे, इसके अलावा स्क्राइब है तो स्क्राइब के केस में आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। और ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये सीबीटी 1 में भी है और सीबीटी 2 के अंदर भी है। फिर हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो यार, मैंने टोटल ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों के सामने लगा रखा है, ये सीबीटी 1 का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे पहले रीजनिंग की हम बात करेंगे, तो रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, इस बार कुछ क्वेश्चन आपके जो है एप्टीट्यूड से भी पूछे गए थे, तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक एप्टीट्यूड देख लेना, पुराने साल के पेपर को, यानी कि 2025 के पेपर को एक बार देख लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। देन इसके बाद में ये पूरा पेपर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर के भी इसको आप देख सकते हैं, पुरानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 वाली में। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को बताता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारे पार्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं, ठीक है। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी आपको पढ़नी होती है। ये पूरा आपके पास जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके और जीएस इंक्लूड है, पूरा सिलेबस आपके सामने है। देन इसके बाद में बात आती है टेक्निकल की। तो देखो, टेक्निकल में सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग है आपके, यहाँ पे सिंपल बात करूं तो बीएमसी, एफएम और आरसीसी, इसके अलावा सॉइल और स्टील, सर्वे, हाईवे, जिसमें हाईवे के अंदर एयरपोर्ट भी है, और आपका एयर रेलवेज भी है, एयरपोर्ट भी है आपके पास में, हाईवेज भी है, सब कुछ है। इसके अलावा आपके पास एनवायरमेंट और इरिगेशन, फिर इसके बाद आप एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सोम, टॉस, और इसके अलावा सीपीएम पार्ट भी, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। सेम ऐसे ही आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड सारे सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, मैं इनका सब्जेक्ट वेटेज भी आपको बताऊंगा। देन इसके बाद में अगर आप मैकेनिकल से, तो पूरा मैकेनिकल का सिलेबस भी है। लेकिन जब आप सीबीटी 2 की तरफ जाएंगे, तो सीबीटी 2 का एक स्टैंडर्ड सिलेबस आप लोगों को यहां पे दिखा रखा है, मैं आपको बता देता हूं। सीबीटी 2 का स्टैंडर्ड सिलेबस, जब आप इस फाइल में जाएंगे ऑफिशियल सिलेबस में, तो यहां पे लिखा हुआ है
सब्जेक्ट्स वही हैं सारे, लेकिन उनको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर पेपर 2। जब आप इसमें जाएंगे तो पेपर 2 को प्योर प्योर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल दिया तो उसके पूरे टॉपिक्स आपको बताएं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है तो इसके पूरे टॉपिक्स, सर्वेइंग है तो उसके पूरे टॉपिक्स। तो ये सीबीटी 2 एग्जाम जब आप दोगे तो उसके लिए स्पेसिफाइड किया गया है। हालांकि ये सब आप लोग सीबीटी 1 में ही तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो टेक्निकल का जो सिलेबस है आपके पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का सेम रहता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब मुद्दा आता है कि सर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है एग्जाम की। चलो इससे पहले भी हम लोग एक और बात कर लेते हैं, सर इसमें क्या प्रमोशंस होते हैं? बिल्कुल प्रमोशंस होते हैं बेटा। देखो सबसे पहले ना आप जूनियर इंजीनियर बनते हो, जब इस जॉब में आप लगते हो, उसके बाद में कुछ टाइम बाद आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे और देन उसके बाद अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये आपकी हाईएस्ट पोस्ट रहेगी। कई सारे इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, और बाकी आपके काम के ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं। ओके चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। तो आपको बता देता हूं, सुपरविजन, अकाउंट्स, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, स्कीम एग्जीक्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, जैसे बहुत सारे पार्ट्स में आप मेंटेनेंस भी करेंगे। कुछ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं, लेकिन ये मेन काम है एज अ सिविल इंजीनियर या एज अ इलेक्ट्रिकल या एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एसएससी जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे आपके काम रहेंगे, ठीक है। अकाउंट्स को हैंडल करना, या कोई भी एक प्लान है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कोई भी एक नए प्लान्स को डिजाइन करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि आर&डी डिपार्टमेंट भी होता है इसके अंदर। तो ये सारे आपके काम होते हैं। अब मुद्दा आपके दिमाग में एक आएगा कि सर हमारा जो असली टारगेट है वो क्या होना चाहिए। तो उस टारगेट को समझने के लिए आपको पहले 2024 की कट ऑफ पे जाना पड़ेगा। जब आप लोग एसएससी जेई 2024 की कट ऑफ पे जाएंगे तो यहां पे देखो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ है, और ये आपके पास में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ है। मैं आपको बेसिक बेसिक कट ऑफ यहां पे बता देता हूं। देखिए जब आप अनरिजर्व कैटेगरी की देखेंगे तो 122 नंबर कट ऑफ है। सेम ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस की देखेंगे तो 109 है, ओबीसी की 116 है, इसके अलावा एससी की 97 और एसटी की 101 कट ऑफ है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है बेटा 2024 की, अभी तक, क्योंकि 2025 में सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में जब आप जाएंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपके पास में कट ऑफ है वो 132 नंबर है। सेम इसी तरीके से आप लोग बाकी कट ऑफ्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि सर मैं थोड़ा सा ऐसे कंपैरेटिवली बताता हूं, जैसे सिविल में आप देखोगे तो 2023 और 2024 में क्या अंतर आया। देखो अभी इस साल मैंने अभी आपको बताया कि 122 कट ऑफ गई, 122.92। इससे पहले साल में 2023 में कट ऑफ थी 108। तो यहां से यहां का जो जंप है 10 से 12 नंबर इंक्रीज हुआ है। इस साल भी कट ऑफ जो होगी वो ऑलमोस्ट 120, 125, 130 के आसपास ही जाने वाली है, कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं होगी। मैक्सिमम मैं 130 बोल रहा हूं लेकिन जाएगी नहीं, 120 से 125 के रेंज में ही रहेगी कट ऑफ इस साल भी। और सेम टू सेम जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो उनमें भी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 135 से 140 के 130 से 140 के बीच में ही लगभग रहती है, ठीक है। चलिए अब इसमें फाइनल कट ऑफ की और मैं बताता हूं कि जो 2024 की जो फाइनल आपकी कट ऑफ थी वो आपके पास में कितनी थी। तो 2024 की सिविल की जो सीपीडब्ल्यूडी के लिए बेटा जो फाइनल कट ऑफ थी वो आपके पास में थी 400 नंबर, ध्यान रखिएगा ये रही। और इसके अलावा बाकी सब डिपार्टमेंट की सीपीडब्ल्यूडी के कंपैरिजन में थोड़ी कम ही कट ऑफ होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सीबीटी 1 का आपको टारगेट कितना लेके चलना है, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से हैं, आपको ध्यान रखिएगा आपका जो टारगेट है वो 150 प्लस मार्क्स होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि अचीव हो पाएगा, बिल्कुल अचीव हो पाएगा। कोई भी ब्रांच से आप 150 प्लस मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ द 200, तब जाकर के आपको एक टॉप ड्रीम डिपार्टमेंट मिलेगा। पॉइंट आता है सर कौन कौन से सब्जेक्ट से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। देखो सिविल और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों की बात करता हूं। 2024 में और 2025 में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, देवेश सर पीडब्ल्यू। यहाँ पे मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करी है। तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2024 में और 2025 में, इसके अलावा मैं कहता हूं 2018 से लेकर के और 2025 तक कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमेशा से अच्छा खासा वेटेज मेंटेन करके रखे हुए हैं, जैसे कि बीएमसी एंड सीटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंट, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, हाईवे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके 85 प्लस मार्क्स आराम से बन जाएंगे। डेली आप एक 50 नंबर का
मॉक या फिर रीजनिंग को अभी से पढ़ना चालू कर दोगे तो भी आप लोग 50 में से 50 नंबर रीजनिंग में ला सकते हो और आप लोग जीके के अंदर लगभग 25 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। ठीक है, अब बात ऐसे ही सेम टू सेम अदर जो ब्रांच है आपके पास, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं, आप मैकेनिकल में 2020 से लेकर के हमने 2024 तक का जो एग्जाम सब्जेक्ट वेटेज है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप इन सब्जेक्ट से भी बात कर सकते हैं। मुद्दा आता है किस टाइप के क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखो इस जगह पर एग्जाम का जो लेवल है आपके पास में वो इस तरीके के डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड, असर्शन रीजन, ट्रू एंड फॉल्स और साथ के साथ मैच द कॉलम। मैं आपको एक सैंपल भी दे देता हूं, जैसे 2025 का ही पूछे गए क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है डेटाबेस क्वेश्चन है जिसमें सीमेंट की सेटिंग किससे टेस्ट करते हैं पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन। इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 2025 का आपके सामने है, असर्शन रीजन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आपके सामने और ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, साथ में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। नॉन टेक की बात कर लेता हूं तो यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये रीजनिंग का सॉरी ये आपका जीके का क्वेश्चन है और यहां पे आपके पास ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, इनको आराम से आप चेक कर लीजिएगा और आप इनको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूं क्या। अब मुद्दा आता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिसके आधार पर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए आपके पास 10 साल के पुराने पेपर होने चाहिए विद सॉल्यूशन, जो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेट जेई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन या कोई बुक होनी चाहिए आपके पास। स्टेट के इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी आपके पास विद सॉल्यूशन होने चाहिए। डिटेल नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन के लिए होना चाहिए और लास्ट में मॉक टेस्ट। ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के पास होनी चाहिए टाइम टू टाइम, तब जाकर के आप लोग सीवीटी 1 सीवीटी 2 प्लस सीवीटी 1 दोनों को आप लोग कवर कर पाएंगे। अब पॉइंट आता है सर आपके पास में कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। देखिए लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें एसएससी 2025 को। लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा और काफी ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही एक वीडियो तैयार करूं जिसमें मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना ज्यादा टाइम देना है, आपको टाइम टेबल को कैसे बना के रखना है, मेंटेन कैसे रखना है चीजों को, ठीक है, अपनी गलतियों को कैसे पहचानना है, उनको उनके ऊपर काम कैसे करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि टैग को कैसे पढ़ें, रीजनिंग में हाईएस्ट मार्क्स कैसे आएंगे, जीके को कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, टाइम टेबल। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि सर यस वी वांट दिस वीडियो, और हम लोग डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन वीडियो जिसमें 2025 का भी एनालिसिस इंक्लूड होगा वो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एसएससी जेईई 2026 और एक सुंदर सा प्यारा सा रेड कलर का दिल लिख के बना करके जरूर जाइएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।